मोबाइल तो नहीं डिस्टर्ब हो कुछ? हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग एनसीईआरटी में कल काम करेंगे। कल क्या पता शायद परसों से काम करें, क्योंकि जो सीट की एक्सरसाइज है और उस पे पहली एक्सरसाइज में पता कितने सवाल लगे? 100। इसमें 2000 सवाल हैं। कल सभी बच्चों को ध्यान से सुन लीजिए, कल सभी बच्चों को सीट मिल जाएगी इंटीग्रेशन की, क्योंकि इंटीग्रेशन की सीट आपको साथ साथ चलना है। जैसे मैं सब्स्टिट्यूशन के कॉन्सेप्ट बताऊं, आप 7.2 लगाना शुरू कर देंगे। तो पहले पढ़ाने का मैं तरीका बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में डायरेक्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठा लिया। तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन है, तो आज आप डालेंगे पार्ट 2, लिखेंगे सीट एक्सरसाइज 7.1। क्या समझ पा रहे हो? और उसमें क्या लिखेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। इन 100 क्वेश्चनों की मदद से आपका रिदम बनेगा समाकलन का, और जैसे रिदम बना आप दौड़ चलोगे। समझ में आ गया? तो लिखना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, लोगो लगाइएगा सब लोग वीडियो को रोक के। पार्ट 2 सीट एक्सरसाइज 7.1 बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन। आज आप मैनेज कर लीजिए, कल मेरे इंस्टीट्यूट या घर आके, या जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं, कल सीट किसी तरह ले जाइए, टेंशन खत्म करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूट एक्स 1/√x इंटू dx। हाँ, मेरे साथ आप बने रहिएगा, नहीं फिर आप कह दोगे कि थोड़ा स्पीड रहेगी। 1/√x dx। हाँ, ये किसका साइन है? समाकलन का चिन्ह है। बोलो भैया, dx का मतलब क्या होता है? x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन देना। क्या समझ पा रहे हो? यदि dx लिखा है तो x के सापेक्ष समाकलन करना है। नहीं समझ में आया? फंक्शन x में ही होगा, तो ये x √x का मतलब क्या होता है? कोई बता कि x की पावर 1/2। इसका मतलब कोई बता कि x की पावर -1/2। x की पावर n का अवकलन, सॉरी समाकलन, अवकलन बोल रहा हूँ। x की पावर n का समाकलन, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई, अर्थात x की पावर n का जो भी रूप होगा, जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगा x की पावर n का, क्या समझ पा रहे हो? उस स्टैंडर्ड फॉर्म में डिग्री में एक जुड़ता है, उसी का भाग हो जाता है। तो x की घात 1/2 में 1 जुड़ेगा और उसी का भाग हो जाएगा। सिमिलर इसी तरह यहां भी 1 जुड़ेगा और उसी का भाग हो जाएगा। आपको याद होगा कि c जोड़ते हैं, क्योंकि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग। समझ में नहीं आया? आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, अनिश्चित समाकलन c जोड़ना बहुत जरूरी है। x की पावर है कितना? 3/2 डिवाइड बाई 3/2। ये कितना आएगा? 2। x की पावर 1/2, क्यों भाई? 1/2 प्लस c 2/3, x की पावर 3/2 प्लस के 2√x प्लस c। आंसर दूसरा क्वेश्चन, x की पावर 9 इंटू dx। बताओ समाकलन इसका, समाकलन इसका x की पावर 10/10 प्लस से। हाँ, तीसरा क्वेश्चन, x की पावर -1 dx। बताओ हो संभार के। हाँ, x की पावर -1 एट n डज नॉट इक्वल -1। याद है आपको? ये क्या है? आपको धोखा देगा, 1/x। बेवकूफ बना रहा है, तो आप मानोगे नहीं। घात में एक जोड़ के उसी का भाग लगा दोगे आधे लोग। हाँ, x इनवर्स का मतलब कोई अभी इंटीग्रेशन नहीं दिया। 1/x का समाकलन मॉड लॉग x। क्या होगा? मॉड लॉग x प्लस का c। हाँ, अगला देखिए क्वेश्चन, चौथा नंबर, 3x² प्लस का 4x³ इंटू dx। हाँ, इधर मैं क्वेश्चन को करूंगा, इधर हाँ भाई, तैयार है आप लोग? अलग अलग समाकलन लगाओ। 3x² dx, 4x³ dx। कांस्टेंट को समाकलन के बाहर। बस 2 दिन की क्लास में आपका भयंकर रिदम बन जाएगा इंटीग्रेशन का। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, जिस तरह चर अचर एक साथ सम्मिलित होते तो अचर को बाहर चर का अवकलन करते थे, जब भी समाकलन में भी चर अचर एक साथ सम्मिलित हो तो अचर को बाहर कर लेंगे और चर का क्या कर देंगे? अवकलन, समाकलन कर देंगे। सुनना, क्या मैं बताऊं? हाँ भाई, x² का समाकलन बताओ। x² का
3 मल्टी एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, ये क्या होगा 4, ये क्या समाकलन है एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 बाई 4, 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर क्या है एक्स क्यूब प्लस का एस घात 4 प्लस सी क्या है स्वेच्छा चर राशि या समाकलन स्थिरांक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखेंगे, जहां सी स्वेच्छा चर राशि है, जहां सी स्वेच्छ अचर राशि है। हाँ भाई, पांचवा क्वेश्चन की बात शुरू, 2 की पावर x प्लस 5 अपान एक्स माइनस 1 अपान एक्स की पावर 1 बाई 3 इंटू डी एक्स, बात नहीं, क्या बोले अलग अलग इंटीग्रेशन दो, 2 की पावर x डी एक्स, 5 अपान एक्स डी एक्स, एक्स की पावर 1 बाई 3 डी एक्स, 2 की पावर x का समाकलन होता है 5 बाहर, इंटीग्रेशन पे बाहर कर देंगे अचर को, इसको मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा, अंश में ले जाऊंगा। आपको जो बेसिक फार्मूले हैं उन फार्मूले में वो फंक्शन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो a की पावर x का समाकलन क्या होता है याद है, a की पावर x अपान लॉग बेस e इंटू ए, बात समझ में आ गया, a की जगह क्या पड़ा है 2, तो a की पावर x का समाकलन 2 की पावर x का समाकलन 2 की पावर x डिवाइड बाई बोलो लॉग बेस e इंटू ए का मतलब हाँ 3 है तो 3 होगा बिल्कुल। हाँ भाई, ये समाकलन समझ में आया कि नहीं आया, a की पावर s का समाकलन a की पावर s लॉग बेस e इंटू ए, तो 2 की पावर s का क्या होगा 2 की पावर s लॉग बेस e इंटू 2, फिर 1 बाई एक्स का क्या करूं 1 बाई एक्स लॉग एक्स, मॉड लॉग एक्स बोलो करो, मॉड लॉग एक्स। हाँ, इसका समाकलन बोलो, इसका समाकलन कैसे करें, डिग्री में 1 जुड़ जाएगा और उसी क्वांटिटी के नीचे सी जोड़ना मत भूलें, यदि मैं कहीं भूल जाऊं तो मुझे भी याद दिलाएं, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा, शायद भूल जाऊं, क्योंकि आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित समाकलन, कई इसके ग्राफ फैमिली ऑफ कर्व निकालता है, कल की थ्योरी पे जाओ। हाँ, ये कितना बैठेगा बेटा 2/3, जो कि आगे x की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3, समझ में आ गया। अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, 2 की पावर x डिवाइड बाई लॉग बेस e इंटू ए 2 प्लस का 5 मॉड ऑफ लॉग x, ठीक, ये 3/2 x की पावर 2/3 प्लस e। अब ये जो भी स्टूडेंट मुझे सुन पा रहा हो, कृपया आपको मैं बता दूं कि मैं कक्षा 11 की भी कोचिंग पढ़ाता हूँ, शायद ना पता हो आप लोगों को, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा कम से कम मदद करिए यार, स्वार्थ की भावना से ना रहिए कि हम पढ़ के निकल जाएं, क्योंकि आप तो निकल जाओगे लेकिन मेरा क्या होगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो यार आराम से लिखिए, लिख ना पा रहा हूं तो मैं और धीमा लिखूं क्या, क्योंकि आराम से चलते हैं आज पहले दिन की क्लास, ठीक है, आराम से चल के भी 100 क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। 1/x log x मॉड log x का इंटीग्रेशन होता है, लेकिन x की न्यूमरेटर में x के अलावा 1 डिग्री के अलावा कुछ भी पड़ा हो तो आप इसको x की पावर n के फॉर्म में x की पावर n के रूप में ले जाओगे, तो बताओ क्या हो गया x की पावर 1/x होता, तो आप इसको ऐसा नहीं करते, क्योंकि 1/x एक खुद का एक स्टैंडर्ड फंक्शन है जिसका समाकलन होता है मॉड ऑफ log x। अब जरा सुनिएगा, बताओ ये क्या होगा, इसका समाकलन क्या होगा बोलो जरा, x की पावर -5, तो क्या हो गया x की पावर -5 में 1, उसी का नीचे भाग हो गया प्लस c, क्या गया x की पावर -4 डिवाइड बाई -4 प्लस c -1/4 x की पावर 4 प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c क्या है समाकलन स्थिरांक है।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्या कह रहा है, 1/। देखो कोई क्वेश्चन मैं आज स्किप नहीं करना चाहता हूँ, रीजन क्योंकि आपके पास फोटो कॉपी भी नहीं है। जैसे मैं क्लास खत्म करूंगा टेलीग्राम में इस एक्सरसाइज की फोटो कॉपी डाल दूंगा, फोटो खींच के, बशर्ते आप कल से फोटो कॉपी ले जाओ। क्या करूं, बोलो बोलो, समाकलन कैसे करूं, अंश में ले जाऊं x की पावर, हाँ यही छोटी छोटी चीजें आप सीख रहे हो। समाकलन में x की पावर n का समाकलन डिग्री में एक ऐड होता है, उसी क्वांटिटी का नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो माइनस का 3/2 में 1 ऐड होगा और उसी क्वांटिटी का नीचे डिवाइड मार देंगे। कैलकुलेशन पे यदि हम लोग ज़्यादा ध्यान से देखें तो 2 x की पावर -1/2 -1/2 प्लस c, ओवरऑल कैलकुलेशन -2√x 1/√x पड़ा जाएगा, अर्थात माइनस का 2 डिवाइड बाई √x प्लस का c। समझ में नहीं आ रहा? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें, बढ़िया क्वेश्चन। 3 की पावर x इंटू dx, बोलो फार्मूला 3 की पावर x का, 3 की पावर x अपान log बेस e इंटू ए का मतलब 3। क्वेश्चन नंबर यहाँ 9 देख लें, x की पावर e प्लस e की पावर x प्लस e की पावर e, बढ़िया क्वेश्चन। पूरी सीट आप 25 एक्सरसाइज कवर कर लें, एनसीईआरटी कवर कर लें, एनसीईआरटी के उदाहरण कवर कर लें, बस पर्याप्त, क्योंकि सीट में कम से कम 4 लेखक की किताब भरे हुए हैं, 3 या 4 राइटरों के क्वेश्चन इस पे भरे हुए हैं, तो आप एक साथ इनको कर लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। x की पावर e अलग अलग इंटीग्रेशन देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रत्येक फंक्शन में यदि अलजेब्रिक समेशन और सब्ट्रैक्शन लिखा हुआ है तो यहां पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह याद करिए कि dx का अलग अलग नहीं डिफरेंशिएशन मार देते थे, उसी तरह अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हैं। ये क्या है, इंटीग्रेशन का चिन्ह है, dx क्या बताता है, x के सापेक्ष समाकलन करना, समझ में आ गया। और जो इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन भरा होता है उस फंक्शन का नाम क्या है, इंटीग्रल, समझ में नहीं आया। और जो फंक्शन समाकलन होके एक नया फंक्शन जो मिलता है उसको इंटीग्रांड पढ़ते हैं, समझ में आ गया, कल मैं शायद बताया था। तो x की पावर e का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन बताओ, एंटी डेरिवेटिव या प्रीमेटिव पढ़ते हैं इसको, x की पावर e का समाकलन। अरे यार आपको भास नहीं हो रहा, इसका मतलब बोल क्यों नहीं रहे हो? कितने लोग इसका समाकलन बता सकते हैं, हाथ ऊंचा करें, इतने लोग बता दो। हाँ हाँ ठीक ठीक, इससे देखो अभय ने अभी मुझे बताया कि x की पावर e इज कांस्टेंट नंबर। मैंने क्या बताया था, याद करिए आपको, x की पावर n का इंटीग्रेशन n इज रियल नंबर, किंतु n डज नॉट इक्वल -1। नहीं है समझ में, क्योंकि यदि n की जगह -1 लगा दूंगा तो 1/x एक अलग फंक्शन आ जाएगा वो। तो n इज रियल नंबर, e की वैल्यू क्या होती है, 2 और 3 के बीच में होती है, 2 दशमलव में वैल्यू होती है, अर्थात यहाँ e रियल नंबर है। इसका मतलब मैं x की पावर n की तरह व्यवहार करूंगा तो डिग्री में 1 जुड़ेगा और उसी का। अब भी समझ में नहीं आया हमें, बोलो भाई। अब बताओ e की पावर s का समाकलन, बदनाम फंक्शन यही अवकलन यही समाकलन। अब इधर देखना, e की पावर e क्या है, कांस्टेंट, तो e की पावर e को मैं बाहर कर लूं तो अंदर क्या बैठ गया, 1dx। एक का समाकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्या होता है x, याद आया कि नहीं, एक का समाकलन x के सापेक्ष x होता है, x इंटू ई की पावर e प्लस c, जहां c लिखेंगे, जहां c समाकलन स्थिरांक है। हर एक क्वेश्चन पे लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन परीक्षा में तो पूरी किताब तो नहीं आ जाएगी, 2-3 समाकलन आएंगे परीक्षा में, तो सी का जिक्र जरूर करेंगे कि सी आर्बिट्री कांस्टेंट या इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। हाँ, बढ़ाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ √x 3 - का 5x इंटू dx। आज क्वेश्चनों का पैटर्न पकड़े बस,
क्वेश्चनों का पैटर्न पकड़िए आप, बस मैं बोलूं रूट एक्स को अंदर मैं क्या करूं, गुणा कर दूं, तो क्या बैठेगा 3 रूट एक्स माइनस का 5x रूट एक्स, ब्रैकेट बना दूं इस तरह dx, अलग अलग मैं dx दे दूं तो 3 रूट एक्स dx। सुनना ध्यान से, 5 को बाहर करूं, गुणे में घात जुड़ जाती है क्या, एक घात में 1/2 जोड़ूंगा, एक में 1/2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा x की पावर 3/2 dx। नहीं आया समझ में? यहां भी कुछ ये पिक्चर दिख रही है x की पावर 1/2 dx। क्या मानक रूप से अंदर फंक्शन नहीं भरे? कौन सा फलन भरा है मानक रूप से? x की पावर n, x की पावर n का समाकलन x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। अर्थात ऐसे फंक्शनों में हम लोग करते क्या हैं, हम लोग x की डिग्री में एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड कर देते हैं, जो डिग्री फिर लग जाती है जोड़ने के बाद उसी का डिवाइड मार देते हैं। x की पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 3/2 प्लस 1 प्लस c। सुनो ध्यान सुनना, 3 कितना आएगा 3, ये आएगा 2/, ये 3/2 आएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/3, x की पावर 3/2, यहां देखना 5 मल्टीप्लाई ये 2/5, x की पावर 5/2, 5 से 5 कट गया, 3 से 3 कट गया, 2x की पावर 3/2 माइनस 2 x की पावर 5/2 प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। हमारी बढ़ाऊं गाड़ी आगे में। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिकोणमिति में आ गया फंक्शन सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x और एक कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, sin 2x इंटू डी एक्स। अब ध्यान सुनना, अब थोड़ा थोड़ा सब्स्टिट्यूशन लगेगा, मैं बता रहा हूं। अब कहीं कहीं प्रतिस्थापन के सवाल आ जाएंगे, सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन, जो कि कल मैं कॉन्सेप्ट पे कल परसों में सिखाता हूं। देखो ये सूत्र का रूप नहीं है, बात समझिएगा। साइन x का समाकलन जानते हैं ना कि हम साइन 2x का, तो इस 2x को मैं t मानूंगा। ध्यान सुनना, लेफ्ट लिखना नहीं, पहले सुन लो ध्यान से। 2x बराबर t, ठीक। तो जिस दिन मैं, अभी ये सब चीजें तो आपको कुछ दिनों बाद तो बकवास लगने लगेंगी, रट जाएगा आपको, पहले दिन की क्लास चल रही। जैसे मैं 2x को t मानूंगा तो इस इंटीग्रेशन के अंदर इसकी फोटो दिखेगी साइन t। तो यदि मैं इसको साइन t इंटू डी एक्स लिख दूंगा तो मुझसे ज्यादा बेवकूफ इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यहां फंक्शन किसके टर्म में भर गया, t के टर्म में, तो वेरिएबल भी t के टर्म में होना चाहिए। अर्थात जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट मुझे इंटीग्रेशन देना वो भी t के टर्म में होना चाहिए। अर्थात जब यहाँ t के टर्म में लिखा हो तो यहाँ dx की जगह क्या लिखना चाहिए, dt। तो dx को dt में कैसे बदलते हैं, जिस क्वांटिटी को t मानते हैं उस क्वांटिटी का x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव मार देते हैं। अर्थात यहां x के सापेक्ष अवकलन करूंगा, बताओ 2x का अवकलन 2t का अवकलन dt बाई किसके सापेक्ष अवकलन किया, x के सापेक्ष। तो x का अवकलन है 2, उसी तरह सिमिलर उतर गया, और t का dt बाई dx को इधर लाऊंगा तो dx बोले तो कितना आएगा 1/2 इंटू डी टी। नाउ इंटीग्रेशन में ध्यान दीजिएगा सब लोग, ध्यान से। इंटीग्रेशन में इसको मैं क्या मानू, टी, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया, साइन टी मल्टीप्लाई डी एक्स बराबर कितना आ गया 1/2 डी टी। क्या किसी को दर्द हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे ऑपरेशन हो गया, समझ में आया नहीं आया समझ? अरे दर्द तो नहीं हुआ? हाँ, नहीं एक इंजेक्शन और ठोंक दें। 1/2 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इंटीग्रेशन के
बाहर फंक्शन क्या दिख रहा है, साइन टी इंटू डी टी, 1/2 साइन टी का समाकलन माइनस कॉस टी प्लस का सी। फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में दिया था, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स के सापेक्ष समाकलन करना था। हम अपने सुविधा अनुसार इसको टी के पदों में बना लिए, तो आंसर एक्स के पदों में देंगे, टी इक्वल टू 2x। तो आंसर कितना बेटा 1/2 माइनस 1/2 कॉस टी, टी का मतलब 2x प्लस सी। बोलो ये छोटा सा सब्स्टिट्यूशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ। अब तो ये रोज होंगे इस तरह के छोटे छोटे सब्स्टिट्यूशन। आज मेरा डेस्टर बहुत सुंदर पा गया हूं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 13, रूट एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। क्वेश्चन है रूट एक्स ब्रैकेट में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। कहीं समझाना है क्या इसको, बोलते क्यों नहीं भाई, समझ में आ गया। इस तरह के सब ट्यूशन तो सब जगह मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो इसके अंदर गुणा कराओ आप लोग, ए ध्यान सुनना, यहाँ घात 2 है, यहाँ 1/2, तो 2 में 1/2 जुड़ गया तो एक्स की पावर 5/2 हो गया, नहीं आया समझ। फिर ये प्लस का बी है, फिर 1 में 1/2 जुड़ेगा तो एक्स घात 3/2, प्लस का सी है, रूट एक्स का गुणा होगा तो एक्स की पावर 1/2 इंटू डी एक्स। भर ले, हाँ अलग अलग इंटीग्रेशन दो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन दीजिए। तीनों फंक्शनों का अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। अगला कदम, जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर फेंक दो, जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन के बाहर डाल दो। ए बताओ इसका समाकलन, 5/2 में 1 जोड़ो, 7/2/7/2, इसमें जोड़ो 5/2/5/2, एक्स की पावर 3/2 डिवाइड बाई, ध्यान से सुने, क्या सी इंक्लूड है, बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे सी पहले से सम्मिलित है, तो क्या करेंगे सी डैश जोड़ दो। नहीं आया क्या समझ, अभी तक जो समाकलन स्थिरांक सी होता था तो अब सी के बजाय क्या हो गया सी डैश, अर्थात 2a, ये 2a डिवाइड बाई 7 एक्स की पावर 7/2, 2b डिवाइड बाई 5 एक्स की पावर 5/2, 2c डिवाइड बाई 3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी डैश। लिखे जहां सी डैश, ये जरूर लिखिए, इस क्वेश्चन में जरूर लिखें, जहां सी डैश समाकलन स्थिरांक है या स्वेच्छाचार है। 2 माइनस का 3x, 3 प्लस 2x, 1 माइनस का 2x। इस क्वेश्चन को आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 14। दो दिन की 3 दिन की क्लास में आपका समाकलन रंग रंग में बसने लगेगा, बिल्कुल एकदम से, ये आपके पूरे बॉडी में हर जगह चलने लगेगा। 2-3 दिन का समय तो लगता है यार किस चीज़ को एडजस्टिंग करने में। तीनों को मल्टीप्लाई करके आप रफ में कहीं कर लो, क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन बनेगा, मुझे बता दो। तीनों का गुणा करना है ब्रैकेट पे, कहीं रफ में कर लो, अलग से कहीं कर लो, क्वेश्चन से हट के। परीक्षा में पेंसिल लेके जाना, पेंसिल लेके जाएंगे सारे स्टूडेंट, पेंसिल से ही रफ करेंगे, रबड़ से मिटा के वहीं पे फेयर कर देंगे। क्या समझ में आ गया, क्योंकि कहाँ कहाँ रफ करते रहोगे, तो इसलिए पेंसिल बहुत उपयोगी है। मुझे मल्टीप्लाई करके बताएं क्या आ रहा है।
अरे नहीं मल्टीप्लाई हुआ, बोलो क्या आ रहा है? कुछ आइडिया? मैं करूं क्या पूरा? ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7x, सारे पद प्लस क्या कैसे आ गया? अच्छा यहाँ दोनों माइनस माइनस को तो प्लस हो गया, सही आ रहा है। और किसी को प्लस 6, कोई माइनस का टर्म नहीं आ रहा। यार आप लोग यार बहुत बेकार स्टूडेंट हो, बताइए इतने लोग बैठे हैं 30-35 लोग और आपको ये अभी तक मल्टीप्लाई नहीं कर पाए। अनुराग क्या तुम्हारा क्या रहा? ये तमाशा शुरू, 12 पढ़ रहे हो, गुणा करने में प्रॉब्लम है। ये सही चल रहा है ये, और माइनस का क्या है? हाँ आप सही, इतना तो मुझे भी दिख रहा है। एक टर्म निगेटिव आएगा यार, सब पॉजिटिव कैसे आ जाएंगे? माइनस लगाए दोनों को, सही है गलत है? चलो अलग अलग इंटीग्रेशन दो, 12 बाहर करो, 4 बाहर करो, x dx, 6 बाहर करेंगे 1 dx। एक बार सुन लें इनके नियम का नोट। 12 बाहर हुआ x क्यूब dx, 4 बाहर हुआ x स्क्वायर dx, माइनस 17 बाहर हुआ x dx, 6 बाहर हुआ 1 dx। x क्यूब का डेरिवेटिव x की पावर 4/4, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3, x का x स्क्वायर बाई 2, 1 का 6x प्लस c, 3x की पावर 4, 4/3 x क्यूब, 17/2 x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, m बाई एक्स, x बाई m, m की पावर x की पावर m प्लस का mx इंटू dx। मात्र आप आज के क्वेश्चन ये क्यों कराए जा रहे हैं कि आपको छोटे छोटे ये जो फार्मूले हैं, इंटीग्रेशन के जो ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो जाएं। याद होगा हमने आपको ऑकलन का बेस भी इसी तरह बनाया था। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन का चिन्ह दीजिए, सब में अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दें। m अपान एक्स डी एक्स, एक्स बाई एम डी एक्स, एम की पावर एक्स डी एक्स, एक्स की पावर एम डी एक्स, एम एक्स इंटू डी एक्स। सुनना, कांस्टेंट को बाहर करो 1 बाई एक्स डी एक्स, 1 बाई एम को बाहर करो एक्स डी एक्स। ये कोई बाहर नहीं होगा, ए की पावर एक्स का रूप है ये एक्स की पावर एन का रूप है। सही चल रहा हूं? यहां एम बाहर हो जाएगा क्योंकि एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन का सही रूप है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन मॉड लॉग एक्स, 1 बाई एम इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, ए की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग बेस इंटू ए, ई इंटू ए का मतलब एम, एक्स की पावर एम का डेरिवेटिव डिग्री में एक जुड़ेगा उसी का डिवाइड हो जाएगा। एक्स की पावर एम का समाकलन घात में एक जुड़ा उसी का भाग हुआ। एक्स का समाकलन कोई बताएगा? एक्स का समाकलन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी एम मॉड लॉग एक्स
हाँ आंसर। ये आप लोग बात क्यों कर रहे हो? बात करोगे तो कल से किसी को नहीं बुलाएंगे ऑफलाइन, क्योंकि समय का अभाव है। पहाड़ जैसे कोर्स है, अच्छा करना है। 16 नंबर, sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। सुनना, इसके अंदर गुणा करो sec स्क्वायर एक्स, फिर क्या आएगा sec x इंटू tan x इंटू डी एक्स। अलग अलग समाकलन दीजिए। sec स्क्वायर एक्स डी एक्स, sec x इंटू tan x डी एक्स। sec स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x, sec x इंटू tan x का समाकलन sec x प्लस c। तो आज की क्लास का काम है आपके फार्मूले पे काम करना। फार्मूले आपको याद हो जाएंगे क्वेश्चन को करते करते, कंप्लीट करते करते। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखते हैं। क्या करा, एक्स क्यूब 5x स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स क्यूब। हाँ, कोई इसमें अपना दिमाग भिड़ाए, क्या करना है, कुछ आइडिया किसी को? एक्स क्यूब का अलग अलग सब में भाग कर दो। एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स क्यूब इंटू डी एक्स। मैं 3 इंटीग्रेशन बनाऊंगा एक इंटीग्रेशन से। ये मैं अलग अलग डिवाइड करके मैंने 3 इंटीग्रेशन दिया। ये कट के 1 dx बैठ गया। ये 5 तो रहना है, नीचे एक घात बचेगी तो 5/x होगा। एक घात को आप न्यूमरेटर अंश में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि x इनवर्स का कोई मतलब नहीं है। 1/x खुद एक समाकलन है। यहाँ पे स्क्वायर है, कहाँ पे स्क्वायर? नीचे नीचे यार स्क्वायर है यार क्वेश्चन में। स्क्वायर होगा तो ऊपर एक घात बचेगी। यहाँ पे कट के 5 dx होगा। 4 बाहर करोगे x की पावर -2 इंटू डी एक्स। एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब प्रीमेटिव या इंटीग्रेशन एक ही बात है। एक्स स्क्वायर बाई 2, एक का समाकलन x, 5 बाहर हुआ, एक का समाकलन x 4, इसका समाकलन डिग्री में एक जुड़ा और उसी का भाग हुआ। एक्स स्क्वायर बाई 2 5x, यहां -1 आएगा, -1 माइनस माइनस प्लस, और यहां -1 आएगा तो 4/x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस एक्स का होल क्यूब डिवाइड बाई √x। 1/x का होल क्यूब डिवाइड बाई √x। क्या मैं बोलो? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र बोलो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी, तो 3a स्क्वायर बी 3x, 3b स्क्वायर है 3x स्क्वायर। अरे यही आएगा, आप देख लीजिए। मैंने a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड कर दिया है। a प्लस बी के होल क्यूब का मैंने फार्मूला एक्सपेंड किया है। इसको थोड़ा क्रम से मैं लिख लेता हूं। x के घटते क्रम में मैं इसको लिखने की कोशिश करता हूं। x को घटते क्रम में लिखने की मैं कोशिश करता हूं इसके साथ। कुछ ये कहानी इसकी बैठ गई। एक्स क्यूब डिवाइड बाई √x इंटू डी एक्स। 3 बाहर x स्क्वायर अपान √x डी एक्स। 3 बाहर x अपान √x डी एक्स।
1/√x/dx। इसको कैलकुलेट करो जरा। यहाँ x की डिग्री कितनी है? 1/2 ऊपर जाएगी -1/2, 3 में -1/2 घटेगा, 3 दूना 6, 5/2। x की डिग्री 5/2 कलेक्ट हो रही है, इकट्ठा हो रही है। यहाँ पे 2 में -1/2 घटाऊंगा तो x की पावर 3/2 बैठ जाएगा। 1 में -1/2 घटाऊंगा तो x की पावर x की पावर 1/2 ऐसे आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाऊंगा तो x की पावर -1/2 इंटू dx। वन बाई एक्स को आप अंश में ना ले जाइएगा, 1/x के फॉर्म को आप न्यूमरेटर में ना ले जाएं, बाकी न्यूमरेटर में जाके x की डिग्री कैलकुलेट करें, ताकि x की पावर n का मैं फार्मूला दे पाऊं। इसका फार्मूला क्या होगा? 5/2 में 1 जुड़ेगा तो 7/2, अर्थात क्या है जरा बताओ, x की पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2। यहां पे x की पावर 5/2 डिवाइड बाई 5/2 प्लस 3, x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस c। यहां लिख रहा हूं भाई, यहां 2/7 x की पावर 7/2, 2 ऊपर हुआ तो 6/5, x की पावर 5/2, 3 से 3 कट गया, 2x की पावर 3/2, 2√x प्लस कैसे 19 नंबर x² -1 डिवाइड बाई x² प्लस का 1 dx। हम बताइए जब कंप्लीट हो जाए। हो गया? क्या करें इसको, कुछ आइडिया किसी को? मैं बताऊं, x² प्लस 1 नहीं समझ में आया, -2 बैलेंस है कि नहीं? बोलो भाई, ये समझ में नहीं आया? अरे +1 में -2 -1 ही तो बैठेगा। अलग अलग डिवाइड दे दूं, x² प्लस 1 डिवाइड बाई x² प्लस का 1 dx। अलग अलग डिवाइड दे रहा हूं, इसके साथ अलग डिवाइड, इसके साथ अलग, -2/x² प्लस का 1 dx। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 1 dx 2/1/1 प्लस का x² dx। एक का समाकलन x 2 1/1 प्लस x² का tan इनवर्स x प्लस c, tan इनवर्स x प्लस c। क्वेश्चन नंबर 20, 1 प्लस √x का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई √x dx। 1 प्लस √x का होल ऑफ स्क्वायर डिवाइड बाई √x। क्या करें इसका? पहले होल ऑफ स्क्वायर दें ऊपर, 1 प्लस का x प्लस का 2√x। अब ऐसी सिचुएशन में पता है कि अलग अलग डिवाइड दे दें, 1/√x, एक इंटीग्रेशन ये बना, दूसरा x/√x, अलग अलग फंक्शन पे डिवाइड देके 3 इंटीग्रेशन बना लेंगे, 2√x डिवाइड बाई √x। ये सब नियम होते हैं समाकलन के, ऑपरेशन है, संक्रियाएं हैं। इसीलिए मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में 100 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इस पे आपको हैबिट आए कि कैसे ऑपरेशंस करने हैं अंदर। ये क्या पढ़ा जाएगा, x की पावर -1/2 dx। ये पर रेशनलाइज होगा तो √x ऊपर चला जाएगा, अर्थात x की पावर 1/2 dx। 2 बाहर हो जाएगा, कट के 1 dx होगा। इसमें एक जोड़ूंगा तो x की पावर 1/2 आएगा और वही 1/2 का भाग हो जाएगा।
इसमें एक जोड़ूंगा तो x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये 2x प्लस c को आप जोड़ना मत भूलें। 2√x पढ़ा जाएगा, ये 2/3 x की पावर 3/2 पढ़ा जाएगा, प्लस का 2x प्लस c पढ़ा जाएगा। ये जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 21, 2x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। ठीक ठाक क्वेश्चन है, जरा सोचते हैं इसको। एक्स स्क्वायर प्लस का 2x dx। इस क्वेश्चन के विषय में हम लोग विचार करते हैं सब लोग मिलके। क्या मैं बताऊं, ऊपर से कॉमन क्या है? एक्स स्क्वायर कॉमन है, क्यों भाई? तो क्या आएगा बोलो? 2x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 6। इसको जरा फैक्टराइज करो, 6 दूनी 12 और 4 3 12, 4 3 7, फैक्टराइज हो रहा है भाई ऊपर। dx भी लिखना कहीं मिसिंग नहीं करेंगे आप, क्योंकि dx ही बताता है किसके रिस्पेक्ट आप एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन दे रहे हो। कुछ बच्चों को मैं महसूस कर रहा हूं कि उनकी ऑनलाइन पढ़ाई करते करते उनकी स्पीड डाउन हो गई, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई का एक सिस्टम होता है कि जब तक मोबाइल में थोड़ा सा हम लोग देखते रहते हैं, फिर इसको वीडियो को रोक के फिर नोट करते हैं, ये तो हो ही जाता है कहीं ना कहीं। देखना यार, इसके मैं फैक्टराइज कर रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 3x प्लस 6। ये इसका फैक्टराइज करने की मैं कोशिश पे लगा हूं आपके साथ। क्या मैं आगे बढ़ा दूं आपकी बात? हाँ, क्या कॉमन है जरा सोचो। 2x कॉमन, x प्लस 2 और प्लस का x प्लस का 3 कॉमन है सर, प्लस का 3 कॉमन है, अगेन x प्लस 2। नीचे भी x कॉमन है तो x प्लस 2 की पिक्चर दिख रही है। ऊपर x स्क्वायर, एक फैक्टर आएगा x प्लस 2, अगला फैक्टर आएगा 2x प्लस 3। नीचे कुछ पिक्चर दिख रही है x प्लस 2 की। ये देखिए, फैक्टर x की डिग्री से 1 डिग्री उड़ी है, पूरा फैक्टर का फैक्टर उड़ गया। ये पूरा फैक्टर का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया। आगे की जो कहानी है, मैं x का जिस दिन अंदर मल्टीप्लाई दूंगा उस दिन ये 2x स्क्वायर प्लस का 3x की पिक्चर दिख रही है। अब मैं यहां तक आ गया हूं तो मेरे लिए एक बिल्कुल आसान रास्ता है, मैं अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे दूं और कांस्टेंट को बाहर करते हुए वेरिएबल को इंटीग्रेशन दे दूं। कांस्टेंट को मैं बाहर करते हुए वेरिएबल क्वांटिटी का मैं इंटीग्रेशन दे दूं x के रिस्पेक्ट, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में भरा हुआ है। 2x क्यूब का समाकलन, x की पावर 4/4, x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, अर्थात 1/2 x की पावर 4 2/3 x क्यूब 3/2 x स्क्वायर प्लस c, जहां से समाकलन स्थिरांक है। जहां से समाकलन स्थिरांक है। 22 नंबर देखें,
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर -2 प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स अलग अलग डिवाइड दो, x की पावर 5 अपान एक्स स्क्वायर डी एक्स, प्लस का साइन है, x की पावर -2 अपान एक्स की पावर 2 डी एक्स प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। एक्स क्यूब डी एक्स की पावर -4 डी एक्स, 2 बाहर कांस्टेंट x की पावर -2 dx। इंटीग्रेशन समझना है इसका, x की पावर 4 डिवाइड बाई 4। कल की क्लास में मैंने बताया x की पावर n का जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन होता है डिग्री में एक ऐड हो जाता है, उसी क्वांटिटी का नीचे भाग हो जाता है। इसमें क्या होगा, जैसे एक जुड़ेगा तो -3 दिखेगा, उसी -3 का भाग हो जाएगा। इसमें एक जुड़ेगा तो -1 दिखेगा, यहां भी -1 दिखेगा। 1/4 एक्स की पावर 4 -1/3 एक्स क्यूब -2 अपान एक्स प्लस c। तेईस नंबर 3x प्लस 4 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी एक्स। होल ऑफ स्क्वायर दीजिए इसका। देखो ये सब लीनियर फंक्शन है, अभी तो मैं डायरेक्ट समाकलन भी सिखा सकता हूँ। डिग्री में एक जोड़ दूसरी भाग कर दो, 3 का भाग लगा दो, बताऊंगा अभी सब ट्यूशन में। अभी आप कुछ ना करो, इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 4 3 12 दूना 24x। सबका अलग अलग इंटीग्रेशन दीजिए। 9 बाहर एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इसके बाद मैं ये वाला टर्म लिख रहा हूँ 24 बाहर एक्स डी एक्स, फिर 16 बाहर तो 1 dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैंने होल ऑफ स्क्वायर दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन दे दिया। नाइन गुणे एक्स स्क्वायर का समाकलन एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 24 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 16x प्लस c 3x क्यूब 12x स्क्वायर 16x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है, जहां c समाकलन स्थिरांक है। 24 नंबर x प्लस 1 x माइनस 2 डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स। दोनों के अंदर मल्टीप्लाई मारो। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2 डिवाइड बाई रूट एक्स। एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 डिवाइड बाई रूट एक्स। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट एक्स इंटू डी एक्स, एक्स अपान रूट एक्स इंटू डी एक्स माइनस 2 अपान दो में माइनस 1/2 घटेगा तो x की पावर 3/2 सेट हो रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो x ऊपर होगा परमीकरण तो 1/2 सेट हो जाएगा। माइनस 2 बाहर हुआ, x की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी एक्स आ गया। हाँ, इसका समाकलन बताओ x की पावर 3/2 का। 3/2 में एक जुड़ेगा तो 5/2, अर्थात क्या आ गया x की पावर
5/2 अपन 5/2, डिग्री में एक जोड़ना है, उसी का भाग करना है। ये x की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3/2, ये क्या होगा कोई बताएगा? x की पावर 1/2 डिवाइड बाई 1/2 प्लस से 2/5 x की पावर 5/2, 2/3 x की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं 4 हो रहा है, अरे ये 2 पर चला जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, 4√x प्लस से 25 नंबर क्वेश्चन में यही डील करूंगा। 25 नंबर क्वेश्चन है में से 26 नंबर 25 सीट में क्वेश्चन है, नंबरिंग गलत हो गई मुझसे। 14 1/1 प्लस का cos 2x। क्वेश्चन देखिए अगला 26 नंबर, आप लोग आपस में बातें ना करके व्हाइट बोर्ड की तरफ कंसंट्रेशन के साथ बैठिएगा, क्योंकि मैं 2 घंटे में 100 सवाल कर सकता हूं। ज़्यादा स्पीड पकड़ लूंगा तो कहीं आप थोड़ा सा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं 1-2 दिन के लिए आपके लिए समय दूंगा, फिर स्पीड पकड़ूंगा। cos 2x का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x डिवाइड -1, क्या सही चल रहा हूं मैं? 1 से 1 क्या कांस्टेंट क्या है? 1/2 cos ऊपर गया तो sec स्क्वायर x डी। यार अभी तो आपको हलवा सवाल बता रहा हूं ना, इसलिए ताकि आपको फार्मूले तो पहले याद हो जाएं। sec स्क्वायर x के समाकलन tan x, हल हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 भी देख लेते हैं, ठीक ठाक नजर आ रहा है। देखो यार ठीक कोई क्वेश्चन नहीं इस एक्सरसाइज में, इस एक्सरसाइज में बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन चल रहे हैं। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी को कुछ आइडिया क्या करना चाहिए? tan स्क्वायर x समझ पा रहे हो? प्लस बोलो प्लस काट स्क्वायर x प्लस क्या 2 tan x इंटू काट x इंटू डी एक्स। सुनना सुनना ध्यान से, tan स्क्वायर x रहना है, काट स्क्वायर x रहना है, tan काट आपस में क्या हो गए? कट गए। सुनना ध्यान से, इधर tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर x -1, क्या गलत चल रहा है बात? बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, cosec स्क्वायर x को काट स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x -1 प्लस 2 इंटू डी एक्स। ध्यान से सुने, -1 जुड़ के -2 हुआ, समझ पा रहे हो? -1 जुड़ के -2 है, प्लस 2 से कैंसिल हो गए, समझ पा रहे हो? इंटीग्रेशन किसका देना है? sec स्क्वायर x dx का, फिर cosec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन देना है, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। sec स्क्वायर x का समाकलन, cosec स्क्वायर x का cot x प्लस से, जहां c समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखें, साइन क्यूब एक्स प्लस कास क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखिए हर एक बच्चे को फोटो कॉपी लेना है इस चैप्टर की, गांव में हो कहीं भी हो, आप आइए फोटो कॉपी ले जाइए जल्दी से जल्दी, क्योंकि समाकलन मजबूत करना तो आपको खुद के सवाल लगाने पड़ेंगे, खुद से सवाल लगाने पड़ेंगे, तब जाके समाकलन आपका सही होगा। यार थोड़ा सा दिमाग लगा ले, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है? ए माइनस बी, और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब नहीं लिखा, तो फार्मूला क्या होता है? ए माइनस बी। ए माइनस बी सही चल रहा हूं मैं? यार अलग अलग भाग ना दे दूं, अलग अलग भाग कर दो फुर्सत। साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, माइनस का कास क्यूब एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स।
देखो साइन की एक घात ऊपर बचेगी, साइन बटे कॉस tan x दिख रहा है, क्या दिख रहा है? tan x। नहीं आया समझ? ये कितना बचेगा? cot x इंटू डी एक्स। देखो यार tan x cot x का भी इंटीग्रेशन आप नहीं सीखे ना, मैं बताया हूं, गलत है क्या कुछ? हाँ ये देखो, ये मैं लिख लेता हूं, नहीं कंफ्यूजन हो जाएगा। साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स, इसका तो मैंने ध्यान ही नहीं, 1 डिग्री और है यार, dx से लिखा हुआ है, ऊपर कास की 1 घात बच रही है, साइन की 2 घात नीचे बच रही है। सुनना, तो ये ओवरऑल सेक एक्स इंटू tan एक्स है, और यहां पे कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है। ये सेक एक्स का समाकलन है, और ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स का समाकलन, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। इतना लिख लीजिए, तब तक मैं स्याही लगा लूं मार्के में। क्वेश्चन नंबर 29, 5 cos क्यूब एक्स प्लस एक्स साइन क्यूब एक्स। सिमिलर क्वेश्चन अलग अलग डिवाइड करो जल्दी से। 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, अलग अलग डिवाइड दीजिए जल्दी। 5 cos क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस का 6 sin क्यूब एक्स डिवाइड बाई 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स। देखो ये 5/2 बाहर, ध्यान सुनना ध्यान से, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूं। कास की 1 डिग्री ऊपर बची, तो कास बटा साइन कॉट, ये एक बन रहा है, इसकी फिल्म दिख रही है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। नहीं समझ में आया? 3 बाहर, तो ये 3 बाहर, और ये सेक एक्स इंटू tan एक्स बनेगा। सिमिलर क्वेश्चन था, समझ नहीं आया क्या? अरे आ गया होगा ना समझ में? कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये किसका समाकलन है बोलो? माइनस कॉसेक एक्स का। ये किसका समाकलन है? सेक एक्स का। ये समाकलन है सेक एक्स का। सबसे मस्त डस्टर मिला है आज। 30 नंबर, थ्री साइन एक्स माइनस का 4 कास एक्स प्लस का 4 बाई कास स्क्वायर एक्स माइनस का 6 बाई साइन स्क्वायर एक्स, 6 बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स माइनस का कॉट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। चलिए सबका अलग अलग समाकलन दीजिए। जितने भी फंक्शन भरे हैं सबका अलग अलग इंटीग्रेशन दीजिए इसमें। तीन बार साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे अगले लाइन में, 4 बार कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, थोड़ा सीरियस रहना। प्लस का 4 बार कास ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 6 साइन ऊपर जाएगा तो कासेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस का tan स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का काट स्क्वायर एक्स डी एक्स। सब जितने भी फंक्शन थे सब में मैंने अलग अलग
अलजेब्रिक ऑपरेशन मैंने किया, प्लस माइनस उसी तरह लगाते हुए अलग अलग सबका इंटीग्रेशन दे दिया। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, आ गया समझ में कि नहीं? साइन एक्स का डेरिवेटिव, सॉरी इंटीग्रेशन, एंटी डेरिवेटिव पढ़ेंगे। समाकलन क्या होगा? माइनस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, कासेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं देगा। सेक स्क्वायर एक्स को टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, कासेक स्क्वायर एक्स को काट एक्स को ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कासेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इधर मैं आ जाता हूं, चलिए यही लिख देता हूं। आप लोग सावधानी रखिएगा, तो मैं यहीं लिख रहा हूं 3 cos x, नजरें टिका के रखिएगा, प्लस 4 tan x प्लस 6 cot x। ध्यान से सुने, ध्यान से। 6 cot x, मेरी बातों को पकड़ना। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x प्लस का tan x, क्या समझ पा रहे हो? एक का समाकलन x के सापेक्ष x, नहीं आया समझ में? कासेक स्क्वायर एक्स का माइनस, माइनस से पीछे गुणा माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स, और ये माइनस माइनस के गुणा प्लस एक का समाकलन प्लस एक्स प्लस सी, तो ये x से x कैंसिल आउट हो गया। माइनस का 3 cos x माइनस का 4 sin x प्लस का 4 tan x प्लस का 6 cot x प्लस का tan x और प्लस का cot x प्लस c, जहां c समाकलन स्थिरांक है। हाँ, 31 नंबर, 1 माइनस का cos 2x dx। क्वेश्चन देखें जल्दी से। हाँ, अभी उसी क्वेश्चन में भिड़े आप लोग। मैं थोड़ा मोबाइल को देख लूं, ठीक ठाक चल रहा है। cos 2x का सूत्र लगाओ ताकि एक ढलंग जाए। -1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, नहीं आया समझ में? 1 फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, माइनस के अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई मार दो। 1 माइनस 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 से 1 कैंसिल आउट, 1/2 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 1/2 साइन ऊपर जाएगा तो कासेक स्क्वायर एक्स, और कासेक स्क्वायर एक्स का समाकलन माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। आंसर -1/2 कॉट एक्स प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 32 देखें जरा। 1 माइनस का cos 2x डिवाइड बाई 1 प्लस cos 2x। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया आ रहा? cos 2x का सूत्र लगाऊं ताकि एक कट जाए, नहीं आए समझ में? नीचे भी cos 2x का सूत्र लगाऊंगा, एक कैंसिल करने के लिए मैं काम करूंगा। ये 1 से 1 कट गया, यहाँ भी 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया। ओवरऑल ये tan स्क्वायर एक्स की फोटो देख रही है। मैं ऑपरेशन कर दिया तो tan स्क्वायर एक्स की फोटो देख रही है।
tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, उसको क्या लिखते हैं फंक्शन को, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन लिखते हैं ताकि समाकलन बन जाए। अब मैं अलग अलग इसका इंटीग्रेशन दूंगा, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 1 डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan एक्स, एक का समाकलन एक्स प्लस सी, एक का समाकलन एक्स प्लस सी, क्वेश्चन नंबर 33, क्या भी 33 tan x, ठीक ठाक क्वेश्चन, स्टार का चिन्ह लगा दिया। tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x, tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x, क्या करूं, कुछ आइडिया किसी के माइंड में? एक लाइन का काम है, क्वेश्चन हल हो जाए। साइन कास बनाओगे और फंस जाओगे। tan x डिवाइड बाई sec x प्लस tan x मल्टीप्लाई sec x माइनस tan x डिवाइड बाई sec x माइनस tan x। ऊपर क्या लिखा हुआ है, tan x ब्रैकेट में sec x माइनस tan x, और हर पे जाएगा a प्लस बी माइनस बी के कॉन्सेप्ट पे चलूं तो sec स्क्वायर एक्स माइनस का tan स्क्वायर एक्स का कॉन्सेप्ट दिख रहा है। जैसा कि आप त्रिकोणमिति कक्षा 10 और 11 दोनों में पढ़े हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, अर्थात डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो डिनोमिनेटर हर जो है हट ही गया, अर्थात sec x माइनस का tan x आ गया। फिर आगे की कार्यवाही जब तक इंटीग्रेशन ना दीजिएगा तब तक मानक रूप से इंटीग्रेशन ना बन जाए। फंक्शन जब स्टैंडर्ड फंक्शन ना बन जाए इंटीग्रेशन के अंदर तब तक फार्मूले आप दे ही नहीं सकते। तो फंक्शन को जिसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं, इसका समाकलन तो बन गया। किसका समाकलन है, sec x। बारी आती है आगे की तो tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डे एक्स, sec x माइनस के अंदर गुणा होगा तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस 1 डे एक्स, ये sec x sec स्क्वायर एक्स का समाकलन, tan x एक का समाकलन x प्लस c। क्वेश्चन समाप्त। बताइए जब कंप्लीट हो जाए। तो बहुत सुस्त लिख रहे हो, मुझे बॉडी लैंग्वेज सबकी नजर आ रही है, पता नहीं कैसे आप लिख रहे हो। हाँ भाई, क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर 1/1 माइनस cos x। कुछ आइडिया किसी को? सुनना, ध्यान सुनना। 1 प्लस cos x का गुणा कर दो, 1 प्लस cos x का डिवाइड मार दो। इंटीग्रेशन में इस तरह की दर्दनाक बातें हमेशा आती रहेंगी। आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते दिमाग में तुरंत आइडिया आएगा कि ऐसे फंक्शन को मैं समराइज करूं, बनाऊं, अपने आप हल होगा। बाकी कुछ चीजें हैं जो पढ़ने से ही क्लिक होंगी, खुद की मेहनत से ही ये सब सोच बढ़ेगी माइंड की। क्योंकि पढ़ाई का सबसे बड़ा हथियार
सेल्फ स्टडी करना, किंतु किसी टीचर के संपर्क में रहोगे तभी सेल्फ स्टडी होगी। कॉन्सेप्ट तो बताएगा, नियम कानून रास्ता दिखाएगा टीचर, बाकी स्टूडेंट की सफलता सेल्फ स्टडी के द्वारा होती है बस। ये नीचे क्या दिख रहा है, 1 माइनस का कास स्क्वायर, देखो दिखने लगी फोटो, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग भाग करूंगा सवाल खत्म, ठीक। तो 1 प्लस कास एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, अलग अलग डिवाइड दे के मैं इंटीग्रेशन पे चला जाऊं। अभी तक आप देखो दो या 3 दिन में आप कहोगे कि इंटीग्रेशन से सरल तो कोई चैप्टर नहीं है। सबसे कठिन चैप्टर हमने एओडी को जो कवर किया, कितना बकवास था एओडी में, देखे होंगे आप, कितने टॉपिक थे अंदर उसके। मैंने कोई कॉन्सेप्ट स्किप नहीं किया कि आपको बोर्ड पेपर में साल नहीं आना तो मैं स्किप कर दूं, क्योंकि वो तो करते हैं ना जो मेहनत करने वाले टीचर स्टूडेंट नहीं होते, वो जुगाड़ से पढ़ाई करते हैं। हमें जुगाड़ से थोड़ा पढ़ना, हमें तो अच्छा पढ़ना है। बोले साइन ऊपर गया तो कासेक स्क्वायर एक्स, बहुत अच्छा, कासेक स्क्वायर एक्स का हम समाकलन जानते हैं तो हमें तो मजा आ गई। आगे देखो, आगे ये क्या बनेगा, काट एक्स, कास बटा साइन काट, एक साइन ऊपर आया तो क्या फिल्म दिख रही है, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। dx लगाना ना भूले, मैं भूल जाऊं तो मुझे भी याद दिलाएं। काट एक्स माइनस सी भी लगाना ना भूले, जहां सी क्या है, समाकलन स्थिरांक है। आप लोग समझ गए, ये बेसिक नीडें हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट को ऐड करना। अच्छा, एक मैं आपको और एक शब्द बोल रहा हूं, कंफ्यूजन में ना होइएगा, ठीक है। कुछ बच्चे होते हैं जो ज्यादा सोचते हैं, अपने आप में उलझ जाते हैं। कोई आज तक इसने जवाब नहीं मांगा कि सर जी माइनस माइनस आया है तो इसको मैं माइनस सी जोड़ूं क्या। देखो यार, ये सी अपने आप में कैलकुलेट होकर निकलता है, अर्थात सी क्या है, रियल नंबर। याद है कल की क्लास, और रियल में पॉजिटिव नेगेटिव सब होते हैं। अभी कहीं ना कहीं मुझे वैल्यू रखाएगा तो सी की वैल्यू -1 भी आ सकती है, +1 भी आ सकती है। तो अर्थात कभी भी आर्बिट्री कांस्टेंट आप जोड़ेंगे तो उसका पीछे का साइन प्लस ही लगाएंगे आप, वो कैलकुलेट होके जुड़ गया होगा। नहीं आया समझ में, आएगा समझ में, अभी छोटे बच्चे, बहुत दिनों के बाद तो आज छोटू पढ़ने आया है। हाँ भाई, कहाँ चल रहे थे, 35 हो गया। हाँ, 36 पे मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जरा सुनना। हाँ, आपके पास तो कुछ फोटो कॉपी नहीं तो क्या सुनोगे आप। हाँ, कल सभी स्टूडेंट इस फोटो कॉपी को खरीदेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को मैं इंट दे रहा हूं, 35 अभी नहीं करें, चलो 35 भी कर देते हैं। 36 देख लीजिए पहले, ये आप करेंगे आप। सुनो सुनो, बात खत्म करो, बोलूं क्या मैं। इसका क्या करोगे, कासेक एक्स प्लस काट एक्स का गुणा और भाग कर दोगे तो नीचे आ जाएगा कासेक स्क्वायर एक्स माइनस वैल्यू 1 हो जाएगी, समाकलन आगे समझ। हाँ, 35 नंबर क्या है भैया, कास एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कास एक्स। कुछ आइडिया किसी के दिमाग में? अरे वही कर दूं मैं, हाँ गुणा भाग कर दो, बात खत्म। कास एक्स के अंदर मैंने गुणा मार दिया, अलग अलग इंटीग्रेशन का साइन दे रहा हूं, कास एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। ये किसकी फोटो दिख रही है, कासेक एक्स इंटू काट एक्स की, और ये
ये cot स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस कॉसेक x इसका समाकलन होता है। ये कॉसेक स्क्वायर x माइनस का 1 dx रहना है। माइनस का कॉसेक x, कॉसेक स्क्वायर x का समाकलन माइनस कॉट x, एक का x माइनस x प्लस सी, जहां c समाकलन स्थिरांक है। अड़तीस 37 नंबर देखें यार, ये समझता हूं क्वेश्चनों को भी। यदि एफ डैश एक्स बराबर 1 बाई एक्स, अवकलन है बना हुआ है, प्लस 1 बाई और क्या लिखा है, f1 बराबर पाई बाई 2, तो fx प्राप्त कीजिए। हाँ, क्वेश्चन लिख लीजिए और मेरी मदद करें। देखो यार, क्या मैं बोलूं, ये क्या लिखा हुआ, अवकलन लिखा है क्या? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। डी बाई डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन समझ में नहीं आया, बोल क्यों नहीं रहे? अर्थात ये क्या है, एफ डैश एक्स, बोल क्यों नहीं रहे? बोलो भाई। तो आपसे क्या पूछ रहा है, ये एफ एक्स पूछ रहा है, नहीं आया समझ। यदि मैं इसको देखो, बात समझना, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, तो दिस इंप्लाइज cos एक्स डी एक्स हम भरेंगे तो क्या आएगा। तो ये बात तो क्लियर है कि नहीं भाई, बोल क्यों नहीं रहो? इसका मतलब जो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, cos एक्स, तो सपोज दैट बात तो क्लियर हो गई होगी। इसका मतलब मुझे एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ज्ञात करूंगा, तो जैसे इसका इंटीग्रेशन करूंगा, बात नहीं समझ में आया, ये क्या है, एफ डैश एक्स ही तो है, तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा तो साइन एक्स नहीं आएगा। अर्थात मुझे एफ डैश डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एफ एक्स। अब भी नहीं समझ में, बोल क्यों नहीं रहे भाई? अवकलन की क्या होती है, प्रतिलोम संक्रिय होती है समाकलन। तो ये साइन एक्स का अवकलन cos एक्स, तो cos एक्स का समाकलन सुनना, एफ एक्स ये इसका अवकलन है क्या, बोल क्यों नहीं रहो? तो जो अवकलन का रिजल्ट आया ना, तो उसका मुझे समाकलन करना है, अर्थात एफ डैश एक्स का समाकलन करूंगा। फिर सुनना, एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स, अर्थात मैं एफ डैश एक्स का समाकलन करूं तो मुझे जो एक फंक्शन मिले उस फंक्शन का नाम क्या होगा, एफ एक्स। उसके फंक्शन में एक्स की जगह क्या डाल दूंगा, 1, तो मुझे सी की वैल्यू मिल जाएगी, आर्बिट्री कांस्टेंट मिल जाएगा, उसको इंक्लूड कर दूंगा, सवाल खत्म हो गया। अब भी नहीं समझ में आया, लिखेंगे नाउ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, क्या समझ में नहीं आया? हाँ, इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई बताएगा? रिजल्ट क्या आएगा इसका, एफ एक्स प्लस सी, नहीं आ गया समझ? आ गया समझ? इसको समीकरण 1 डाल दीजिए। नाउ अब इसको जो इसको कैलकुलेट करेंगे एफ एक्स प्लस सी आएगा, उसे लिखना और लिखा रहने दीजिए, उसे समझदार हो आप, समझ गए होंगे, नहीं समझे क्या? आए समझने परसेंट। इसका इंटीग्रेशन करो, या बी नो दैट लिख लो, यहां बी नो दैट हम जानते हैं कि नाउ। अब इसका इंटीग्रेशन दीजिए, थोड़ा सा मेरी मदद कराइएगा। हाँ, क्या भरा हुआ है, 1/x प्लस 1/√। अलग अलग इंटीग्रेशन दो, किसका समाकलन है, मॉड ऑफ, ये किसका समाकलन, साइन इनवर्स एक्स,
समझ में नहीं आया? प्लस का सी, अब भी नहीं आया समझ? बोल क्यों नहीं रहे? आ गया समझ में? बताओ जरा बेजा लगाओ। समीकरण 1 से ये आपका क्या निकल आए? इसको क्या पढ़ेंगे? एफ एक्स पढ़ेंगे, अर्थात एफ एक्स प्लस सी। तो आता तो मिला के वैल्यू कितनी आ गई? समझ में नहीं आ गया? यहां भी सी जोड़ दें, यहां भी कोई तकलीफ तो नहीं है आपको? तो अतः एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? बताओ जरा। मॉड ऑफ लॉग एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। आ गया होगा समझ में यार? एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स प्लस सी होता है। फिर बोलूं क्या? तो क्या होता है? एफ एक्स प्लस सी। तो एफ एक्स ही आ गया फंक्शन। ही बेजा लगाना, एफ की जगह एक्स की जगह क्या डालना है? 1। नहीं आया समझ? इसको समीकरण नंबर 2 कर दें तो क्या आएगा? log 1 बोलो प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस सी। log 1 की वैल्यू 0। साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन 90 अंश। सब बोल गया सर जी हमें। मार्ट 0 की वैल्यू 0, साइन इनवर्स से साइन ढनंग है, प्लस सी प्लस का। समझ पा रहे हो भाई? ये किसकी वैल्यू चल रही? F1 की। F1 की वैल्यू कितना दी है? π/2। π/2 ये बकवास क्यों दिया था आपको पता है? ताकि मैं आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू निकाल पाऊं। तो आर्बिट्री कांस्टेंट क्या आ गया? C बराबर 0। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से आगे समझ में? बताओ समीकरण 2 से एफ एक्स रहा क्या बैठा? मॉड ऑफ प्लस का सी की जगह 0। अगला क्वेश्चन में क्या यदि एफ डैश एक्स बराबर कितना दिए? पढ़ दो जरा। नहीं कोई फोटो कॉपी नहीं। 3x स्क्वायर माइनस 2/x³। एक बार मिला लेता हूँ। 3x स्क्वायर माइनस 2/x³ और f1 इक्वल टू 0 तो एफ डैश एक्स प्राप्त कीजिए। हाँ सिमिलर क्वेश्चन है, जरा बढ़िए। नाउ क्या ज्ञात करूंगा? एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स ज्ञात करूंगा। सुनना, समझ नहीं आया क्या? और इसका जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो किसकी वैल्यू है? एफ एक्स की। नहीं आया समझ? क्योंकि एफ एक्स का अवकलन क्या होता है? एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स का समाकलन क्या होगा? एफ एक्स। अर्थात जो इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा उसका मैं नाम क्या दूंगा? एफ एक्स प्लस सी। नहीं आया समझ? एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ ये क्या है? 3x स्क्वायर माइनस का 2x/3 इंटू डी एक्स। यार अवकलन की प्रथम संक्रिया समाकलन होती है भाई। अच्छा ये ना कल आपको क्लिक कर रहा हो तो ये शब्द लिख दीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेगा। अब ये मेरे दिमाग में एक आइडिया है। वी नो दैट एफ एक्स बराबर क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। अब भी नहीं समझ में आया? आगे समझ में? एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का समाकलन। अब भी नहीं समझ में? तो इसको मैं कैलकुलेट करूंगा तो इधर रिजल्ट आएगा एफ एक्स प्लस सी के रूप में। अब तो क्लियर है कि अब भी नहीं क्लियर? यार लिखने का तरीका भी साफ सुथरा होना चाहिए ना, ताकि वो माइंड में महसूस हो जाए। यार जल्दी बता दो इसको। एक्स स्क्वायर का समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन x³ 3 से 3 कट गया, x³ आ गया। ये ऊपर जाएगा तो x की पावर -3, तो इसका समाकलन क्या हो गया? x की पावर -4 अपान -4। तो माइनस माइनस क्या हुआ? 2/4x³। हाँ ये माइनस आया और ये 2 आया, और इसका क्या हो गया? x की पावर -4 डिवाइड बाई -4 प्लस c। सही चल रहा हूं? x³ प्लस आ गया 1/2x⁴ प्लस c। समीकरण 1 कर लीजिए। समझ में नहीं आया? बोलो, समझ में नहीं आया क्या? गलत है क्या कहीं कुछ?
एक जोड़ेंगे यार, बात सही कह रहे हो। तो माइनस का 2 आएगा, यहां -2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और ये 1/√x² है यार। क्या कर दिया, चमत्कार कर दिया। तो नाउ F1 की वैल्यू सोचो, x की जगह 1 डालो समीकरण 1 में, तो 1 का क्यूब 1 का वर्गमूल भी 1 होगा, प्लस c, F1 की वैल्यू 0, 1 प्लस का 1 प्लस c इक्वल टू -2। समीकरण 1 में c का मान रखने पर x² का वर्गमूल बाहर x आ जाएगा ना, केवल x² हो यार। पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है मुझे। वो अलग ही दुनिया में दिमाग चला जाता है। c इक्वल टू -2। हाँ, समीकरण 1 से बताओ, समीकरण 1 से क्या है। देखो यार, अब यहां क्लिक करना, मैंने जोड़ा तो प्लस c था ना, 80 की वैल्यू क्या आई है, माइनस। इसीलिए प्रत्येक क्वेश्चन को डील करने के लिए c के पीछे का चिन्ह प्लस ही रखेंगे, वो कैलकुलेट होगी कहीं ना कहीं वो आ जाएगा प्लस माइनस में। क्या बातें नहीं पकड़ में आई? तो आप बेसिक क्वेश्चन में आप प्लस c ही जोड़ेंगे। देखिए कुछ ना कुछ जब फंक्शन की वैल्यू दे रखा होता है तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू पास्ट नेगेटिव कुछ भी आ सकती है। तो fx बराबर क्या आ रहा है, x³ प्लस 1/x³ प्लस 1/x² माइनस का 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन क्या है, 3x² प्लस kx प्लस 1 डिवाइड बाई 5x³ माइनस 1। क्वेश्चन को नोट करें, तब तक मैं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को। हाँ भाई, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तब तक आप नोट करिए। a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा, देखो 3/5 कांस्टेंट बाहर कर लो, x² प्लस kx प्लस 1 लिखा रहने दो, और इसका फार्मूला दूंगा तो a³ माइनस b³ का a माइनस b और a² प्लस ab प्लस का b², अर्थात ये फैक्टर पूरा का पूरा कैंसिल आउट। 3/5 बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुने। 1/x माइनस 1, सीरियस रहेगा इधर। क्या मैं बताऊं, नहीं आया समझ में? देखो 1/x का समाकलन, अरे 1/x का समाकलन log x, तो 1/x माइनस 1 का समाकलन log माट के अंदर x माइनस 1 प्लस c। नहीं आया समझ में? बोल क्यों नहीं रहे यार? log x का 1/x होता है, 1/x का log x होता है, तो 1/x माइनस 1 का log x माइनस 1। मैं बताऊंगा सब ट्यूशन में, बस थोड़ा सा सब्र रखिए, पैसेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए, धैर्य ना तोड़िए, सब कुछ होने वाला है। इसमें शायद सिद्ध भी करना था, लिखा हुआ है देख लीजिए, यही प्रूफ करना था शायद। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 40 पे आ गए। क्या भैया बकवास है, 5x प्लस का 7 डिवाइड बाई x प्लस e की पावर x dx। सब लोग सीरियस होकर ध्यान से सुने। देखो अलग डिवाइड मारूंगा तो x से x कैंसिल आउट, नहीं आया समझ। x से x कट गया तो कितना आया, 5 dx प्लस का फिर 7 है, 7 को बाहर करूंगा तो 1/x dx, फिर क्या है e की पावर x dx, 5 को बाहर करूंगा तो 1 dx। अगले लाइन में इसकी दवा करते हैं सब लोग मिलकर। 2 से 3 दिन के अंदर आपका समाकलन इंप्रूव होने लगेगा। कोर्स हमारा बहुत बेहतरीन चल रहा है, आपको भी नजर आ रहा होगा।
कोर्स क्यों ना बेहतर चले यार, एक दिन में 2 दिन की क्लास पढ़ाते हैं, एक दिन में 2 दिन की बराबर क्लास है, रोज एक नई फिल्म रिलीज होती है। अरे 2 घंटे में तो यूट्यूब में फिल्म भी समाप्त हो जाती है ना यार। हाँ, क्वेश्चन नंबर 41, ax की पावर 4 प्लस का bx स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई x की पावर 4 इंटू डी एक्स। ax की पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c डिवाइड बाई x की पावर 4। क्या करूं, अलग अलग भाग लगा दूं, डिवाइड बाई x की पावर 4 dx, c अपान x की पावर 4 dx, a dx प्लस b 1 अपान x स्क्वायर dx, c बाहर 1 अपान x की पावर 4 dx। हाँ, मन लगा के देखिए इधर बोर्ड की तरफ, a बाहर कांस्टेंट हमेशा बाहर, न्यूमरेटर में 1 डिग्री चलेगी 1 अपान एक्स, 1 अपान एक्स के अलावा कुछ भी उसको आप डिनोमिनेटर में केवल 1 डिग्री या 1 अपान एक्स बस चलेगा, बाकी आप अंश में ले जाओ। एक का समाकलन बोलो x, इसका समाकलन डिग्री में 1 जुड़ेगा -1 बटे -1 -3 बटे -3, और x की पावर -4 का समाकलन 1 जुड़ा, -4 में 1 जुड़ा, -3 बटे +3। ax प्लस का b डिवाइड बाई x माइनस का c डिवाइड बाई 3x क्यूब प्लस c डैश जोड़ दें आप, c डैश जोड़ दीजिएगा, जहां c डैश समाकलन स्थिरांक है, जहां c डैश समाकलन स्थिरांक है। क्वेश्चन नंबर 42 आप करोगे, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, x प्लस 2 4x स्क्वायर माइनस का 5 डिवाइड बाई x dx। हाँ, पता है आपको, इन दोनों को गुणा करोगे, अलग अलग x का भाग लगा के समाकलन कर लोगे। क्या समझ में नहीं आया, छोड़ दीजिए 2-3 लाइन। आप अंश में दोनों ब्रैकेट का गुणा मारिएगा, इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लिकेशन दीजिएगा और अलग अलग x पे डिवाइड देके इंटीग्रेशन दे लेंगे। क्या कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 43 पे बात करते हैं हम लोग, बढ़िया क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग अब धीरे धीरे। साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। किसी के दिमाग में कुछ आइडिया? क्या समझ में आ रहा? 2 का गुणा 2 का भाग, आ रहा समझ में? देखो ये 2 का वर्ग 4 ऊपर चला गया, और ये क्या है जरा मुझे बताओ, साइन 2x का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बेटा, ध्यान सुनना, 4 बाहर, साइन स्क्वायर 2x का कॉसेक स्क्वायर 2x। अब यार सुनना, सीरियस रहना, मैं क्या बोल रहा हूँ, छोटे छोटे सब ट्यूशन आ जाते हैं आज, जो कि कल है परसों की शायद क्लास में मैं सब ट्यूशन ही बताऊंगा, फिर इंटीग्रेशन पे हम लोग जाएंगे। बोलो, यदि इस 2x को मैं t मान लूं तो फोटो क्या देखेगी, कॉसेक स्क्वायर t। तो लेट 2x इक्वल टू टी, डेरिवेटिव मारो 2x का 1 t का dt बाई डी एक्स, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx की फोटो देखेगी हाफ dt। सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा आप हर जगह, लगभग बताऊंगा यार। आप कॉसेक स्क्वायर s का समाकलन नहीं जानते हैं, जबकि 2x लिखा हुआ है, नहीं आया समझ में?
तो मैंने इसको टी मान लिया, तो cosec स्क्वायर टी नहीं हो जाएगा। तो जब यहाँ फंक्शन में टी वेरिएबल आया तो टी के रिस्पेक्ट एंटी डेरिवेटिव होगा। अरे अर्थात जब टी आया तो टी के सापेक्ष समाकलन नहीं होगा। तो dx को dt में कैसे बनाते हैं? अवकलन का सहारा ले लेते हैं, जिसको टी मानते हैं उसी को x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव दे देते हैं, अवकलन दे देते हैं। अब सुनिए नाउ फंक्शन क्या बना, जरा ध्यान सुनो, 4 बाहर ध्यान सुनना। इसको क्या माना हूं मैं? बोल नहीं रहा हूं, पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या माने? टी क्या है? cosec स्क्वायर टी। dx की वैल्यू कितनी है? हाफ dt। नहीं आया समझ? ये 2 बाहर हुआ तो 4/2। तो अब मेरी बातों को ध्यान से सुने। ये सब बकवास हम बीच में क्यों मानते हैं? सुन रहे हो क्या? ये बकवास क्यों मानते हैं? ताकि अपना जो फंक्शन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए, मानक रूप बन जाए। हम cosec स्क्वायर x का समाकलन जानते हैं, तो उसी तरह cosec स्क्वायर t का समाकलन t के रिस्पेक्ट क्या होगा? माइनस का cot t प्लस c। t की वैल्यू रखो, t बराबर क्या है? 2x। t की वैल्यू 2x रख दिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं भैया। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था? 44। बढ़िया क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू डी एक्स। लिखो, मैं बता। साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बताओ। लिखेंगे वी नो दैट cos x का फार्मूला बताओ। cos x का फार्मूला 1 माइनस, क्या ये दिख रहा है? बोल क्यों नहीं रहा? इसको इधर ले जाऊं, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसको इधर ले जाऊंगा। बोल क्यों नहीं रहा? 1 माइनस cos x डिवाइड बाई, अर्थात इस पूरे बकवास को क्या पढ़ते हैं? 1 माइनस cos x बाई, रख दीजिए वहां पे फंक्शन। आगे समझे? जब हम लोग ऑनलाइन क्लास पढ़ाना शुरू किए तब आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि सर जी कहीं फीस लेके भाग ना जाएं। उसके बावजूद भी हमने काफ़ी कम पैसा लेकर आपके साथ बेहतर काम कर रहे हैं, फिर भी आप हमारा सहयोग नहीं करते। सहयोग का मतलब 11 वाले बच्चों को बता नहीं रहे हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। वो कैसे जानेंगे? आपके द्वारा ही तो जानेंगे। अरे सब लोग अपने फेसबुक आईडी में, इंस्टाग्राम आईडी, ये आईडी में अपनी फ़ोटो डाल सकते हो, तो क्या मेरा कोचिंग का लोगो नहीं डाल सकते? ठीक, लेकिन हम डालेंगे नहीं। हाँ भाई, सब कुछ क्लियर है? ठंडा नहीं आया समझ में आपको? लेकिन 2 का भाग होगा ना तो दोनों जगह भाग होगा, देखना ध्यान देना। अरे बताऊं, ये 1/2 बाहर, बोल क्यों नहीं रहे हो? अब ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? 1 माइनस cos x इंटू डी एक्स। चलो अच्छा, समाकलन डायरेक्ट कर लो यार। एक का समाकलन x, 5 मिनट। cos x का समाकलन माइनस साइन x, cos x का प्लस साइन x। ये लो, ये हाल है। साइन x का माइनस cos x और cos x का मुझे क्या पता, cos x का प्लस साइन x। गलत है क्या? सही है। हाँ, साइन x का प्लस cos x का नहीं, उल्टा बोल गया क्या? साइन x का समाकलन क्या होता है? माइनस cos x, और cos x का हाँ प्लस साइन x होता है। बराबर चल रहा है। उल्टा होता है ना यार अवकलन का। ये लिख गया भाई। देखते हैं 45 नंबर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। देखो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, ध्यान से। cos की पावर 4x माइनस साइन की पावर 4x। बातें ना करो क्योंकि क्लास छोड़ना है बहुत जल्दी। ये लिखिए, इतना बता रहा हूं। हाँ, क्या मैं बताऊं? मुझे ये बताइए, cos स्क्वायर cos 2x का फार्मूला क्या होता है? लिखना नहीं, रफ कार।
कास 2x का फार्मूला कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नहीं आया समझ में। सिमिलर कास 4x का फार्मूला कास स्क्वायर 2x, बोल क्यों नहीं रहे हो? यहां 2x है तो यहां कोण आधा हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 2x। अरे यार बोल नहीं रहे हो तुम लोग। कास स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, समझ गए कि नहीं? तो दिमाग लगाओ किसका फार्मूला है? कास स्क्वायर 4x है यार, ये कास स्क्वायर 4x है। मैं एंगल पे सोच रहा था अभी तक। हाँ होल ऑफ स्क्वायर दे दूं और ये आगे घटा दूं। देखना देखना ध्यान से, बैलेंसिंग कर रहा हूं इसको। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। सुनना यार, आप लोग कोई सहयोग नहीं करते हो, पकड़ पकड़ करते रहते हो फर्जी। इसका होल ऑफ स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या आएगा? कास स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए ना, तो बीच में तो माइनस देना पड़ेगा। तो फिर फैक्टर बना लूं मैं ए माइनस बी प्लस बी के। ये ऐसा करिए, इसको लिख दीजिए कास स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, ऐसे ब्रैकेट दीजिए साइन स्क्वायर एक्स का होल ऑफ स्क्वायर, इसको फैक्टराइज कर दीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी के रूप में। कास स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू 1 हो गई। ये कास 2x का फार्मूला होता है, 1 गुणे कास 2x इंटू डी एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? बोल क्यों नहीं रहे? अब सुनना, ध्यान सुनना, सीरियस रहना। 2x को टी मानना पड़ेगा क्या? तो 2x को टी मानोगे dx रहा हाफ dt। डायरेक्ट समाकलन सीखो, मैं कल सब ट्यूशन बताता हूं। कास का समाकलन, कास x का समाकलन प्लस साइन x, बोलो तो कास 2x का साइन 2x, फिर 2 का भाग हो जाएगा। नहीं समझ में आया 2 का भाग कैसे हुआ? सुनना, ध्यान सुनना। चलो मैं करके दिखाता हूं। कास 2x dx का समाकलन करना, लेट 2x बराबर t। तो सीरियस रहा उस तरह के सब ट्यूशन मुझे डायरेक्ट अब सिखाना पड़ेगा। बताओ इसका अवकलन करूंगा, सुनना, यहां 2 आएगा, यहां क्या आएगा? dt बाई dx। तो dx बराबर कितना आ गया? हाफ dt। नहीं समझ में? अब देखो इस dx की जगह क्या रखूंगा? हाफ dt। इसको t माना हूं तो इंटीग्रेशन क्या बना? cos t मल्टीप्लाई हाफ dt। आया समझ में? 1/2 बाहर, cos t इंटू dt। समझ गए? cos t का समाकलन sin t प्लस c, 1/2 sin t का मतलब 2x। आ गए समझ में? ये हल हो गया। तो देखो रीमार्क्स क्या, थोड़ा थोड़ा कुछ आइडिया ले लेते हैं। देखो ध्यान सुनना, ध्यान से। जैसे लिखा है साइन 3x, सुनना, तो आप साइन का डेरिवेटिव आपको सोचना है। साइन का एंटी डेरिवेटिव सोचिए, एंटी डेरिवेटिव समाकलन। साइन का समाकलन माइनस का, इस 3x को जो कहते हैं उतार दो, जो x का गुणांक होता है उसका भाग हो जाता है। यहां ध्यान सुनना, यहां ध्यान से बात समझना। यहां क्या लिखा था? कास 2x लिखा था ना, तो साइन 2x आया और x का गुणांक क्या था? 2, तो 2 का क्या हो गया? भाग हो गया। ठीक है, रिमार्क्स नंबर 1। नंबर 2, अब आप खुद बताइएगा। बताओ कास 5x का एंटी डेरिवेटिव या समाकलन क्या होगा? कास 5x लिखा है, साइन 5x, बोलो, डिवाइड बाई 5। तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया लेते जाइए इन सब चीजों का, फिर मैं सब ट्यूशन बताता हूं। नहीं आया क्या समझ में? तो थोड़ा सा रिमार्क्स लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाती है तो डायरेक्ट भरेंगे। लिखे, मैं सब ट्यूशन बताऊंगा भाई कल। देखो ये आपके 45 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और कल मुझे 55 क्वेश्चन कवर करने हैं कल की क्लास में। ठीक है, और ज़्यादा लेंदी पढ़ाऊंगा तो आज कहीं आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि पहले दिन की क्लास है, अभी ऑनलाइन बच्चे पढ़ेंगे इस क्लास को। तो सूचना नंबर पहली क्या है कि कल आप सब लोग फोटो कॉपी ले लीजिए। बात समझ में आ गया?
फोटो कॉपी आपको साथ साथ करना है, बाकी मैं कल के लेक्चर में कवर करता हूं।